आज भगवत गीता के अध्याय 7 का 9th श्लोक है, 9वां। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में मैं तप हूँ। हम 7वें अध्याय के 9वें श्लोक पे आ गए। इसे बोले, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। अपने अदृश्य रूपों का वर्णन कर रहे हैं। इसमें 4 चीजें एक ही श्लोक में देखे बता देते हैं। पहले बोला गंध है, दूसरा तेज है, पूरा फिर जीवन है, प्राण बोले भूतों में उनका जीवन है, प्राण शक्ति है, और लास्ट तप। एक ही श्लोक में 4 चीजें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं। अभी 4 दिन पहले हमने गंध के विषय में बताया था। गंध किससे है? पृथ्वी। जितनी भी गंध है सब पृथ्वी से ही आती हैं। और फिर पवित्र शब्द बोला, पवित्र गंध, खुशबू, शुद्ध शुद्ध गंध। बोला ना, अपवित्र गंध भी होती है। और अपवित्र गंध क्या होती है? किसी न किसी चीज के साथ मिल करके अपवित्रता आती है। तो पवित्र गंध की बात कर रहे हैं। उसमें परमात्मा कौन है? जो पवित्र है। खुशबू जो आ रही है वो गंध मैं हूं। पवित्र गंध। मिट्टी से एक अलग खुशबू आती है, वो किसी से भी मिली नहीं। अलमाना सारे जितनी भी फूल है, फल है, पेड़ पौधे हैं, सब में जितनी जो भी खुशबू है वो किसकी है? मिट्टी की। ये आश्चर्यजनक चीज लगती है। हम खुशबू सोचते हैं कि गुलाब की खुशबू है, हाँ? बेला की खुशबू है, आम की खुशबू है, ये खुशबू आ रही है। आप जितने भी इत्र लगा रहे हैं, पर है बने किससे? और उनमें सब वो गंध देने वाला कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी मैं नहीं बोला, क्या बोला? उसमें जो गंध है अदृश्य है। गंध को हम देख नहीं सकते। और अच्छी चीजों में बता रहे हैं, अभी बुरी चीजों में तो बाद में बोलेंगे। पवित्र गंध मैं हूं। जो दिखता नहीं है वो मैं हूं। जो दिख रहा है, पृथ्वी दिख रही है, तो नहीं बोल रहे कि मैं हूं। अदृश्य जो है, यानी मैं अदृश्य हूं। हर व्यक्ति परमात्मा को देखने के लिए उत्सुक रहता है। एक अंदर में बड़ी उत्सुकता होती है कि आखिर भगवान है कौन, कैसा है, कहाँ है। तो इसी को ही वो अपना क्लियर करते हुए बोल रहे हैं। जो अदृश्य है पर उसका एहसास है। खुशबू को हम महसूस कर सकते हैं, चाहे नाक के द्वारा ही, हमने बोला इंद्रियां हैं। हम एहसास होता है, हाँ खुशबू आई। अभी एक खुशबू कोई आ जाएगी तो आपको लगेगा आह बहुत अच्छी खुशबू आई, है ना। अभी आम का टोकरा यहाँ रखा रहेगा तो सबको लगेगा आम पड़ेगा। बोलते हैं ना, एहसास होता है ना। दिख नहीं रहा है, आम दिखेंगे नहीं, कहीं पे भी पड़े होंगे, बहुत तेज खुशबू आ रही है। प्याज कटेगा तो गंध आएगी, गंध बोल रहे हैं। तो गंध कहीं ना कहीं कहाँ से आएगी? आपने देखा नहीं, प्याज कटा है क्या घर में जाके बोलते हैं? आती है कि नहीं आती है? तो अदृश्य है पर हम एहसास करते हैं। तो ये इसलिए बोल रहे हैं, जो पवित्र गंध है वो मैं हूं। अपने को स्पष्ट करते जा रहे हैं। अपनी उपस्थिति बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ मैं हूं। और कभी भी इन चक्षुओं से देखने का प्रयत्न मत करिएगा। दूसरा क्या बोल रहे हैं? और अग्नि में तेज हूं। अग्नि जो जलती हुई देख रहे हैं वो नहीं, पर तेज उसका जो है, इसको
कल भी बोला, उसने बताया था तत्व है, अग्नि तत्व है। जो वो तत्व है जिसको हम एहसास, गर्मी को देख नहीं सकते पर गर्मी को महसूस कर सकते हैं। गर्मी को कोई नहीं देख सकता, आज गर्मी है, आग के पास बैठेंगे, हाँ गर्मी है, अग्नि में ही। अभी अग्नि अगर ठंडी हो गई तो वो अग्नि नहीं रहेगी, पर उस गर्मी को हम देख नहीं सकते, उस तप को हम, तेज को हम देख नहीं सकते। जठराग्नि में भी, हमारे अंदर भी वो जठराग्नि बोलते हैं, पूरा खाना पका लेती है। आपकी एक अग्नि तो बाहर का खाना पकाती है, एक भीतर की अग्नि कितना खाना जाता है अंदर, पूरा पिघला के क्या करती है, ब्लड बन गया, चीजें बन गई, पर उसको हम देख नहीं सकते। तेज है, जो अग्नि में तेज है, वो तत्व है, वो मैं हूं। अग्नि में जितनी भी अग्नियां आप देखते हैं ना संसार में, उसकी गर्मी जो भी आ रही है, वो मैं हूं। आज सूरज है, उसकी गर्मी आती है, और तो वो मैं हूं। जहां जहां आपको तेज दिखेगा, उसको उसको हम खाली फील कर सकते हैं, पर देख नहीं सकते हैं। अदृश्य है ये सब चीजें, जितने भी प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं, पर अदृश्य हैं। उस अदृश्यता की ओर हम चल रहे हैं। फिर तीसरा बोल रहे हैं, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन में, संपूर्ण भूतों में जितने भी भूत प्राणी हैं, भूत खाली आदमी ही नहीं, जीव जंतु भी सब भूत प्राणी, इनको सबको भूत जो दिख रहे हैं, पर क्या बोल रहे हैं, भूतों में उनका जीवन मैं हूं। मनुष्य जब जीवित है तो वो जीवन शक्ति किसकी है, वो परमात्मा की है। जितने जीव आपको दिख रहे हैं, मच्छर भी दिख रहा है, फर 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 उड़ रहा है, उसमें जीवन शक्ति है ना, तभी तो उड़ रहा है। नहीं तो आपको काट लेता है तो दर्द भी हो जाता है, जलन भी होती है, तो शक्ति है ना उसमें भी। हम बोलेंगे इतने छोटे मोटे मच्छर में क्या शक्ति, क्या करते थे, एक मच्छर आपको क्या बना देता है, लेके आता है, तो शक्ति है ना, जीवन शक्ति। वो शक्ति किसकी है, वो परमात्मा की है। उसको मत सोचिएगा कि वो परमात्मा नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना, किसी भी जीव को सताओ नहीं, जीव को सताओ नहीं, मच्छर मारे नहीं जाते खट्ट से मारते हैं। हमारे पास मच्छर मारे दो चार बैठे, बहुत बढ़िया है, निशाना होता है। कहते हैं किसी भी जीव को हम नहीं सताएं, क्योंकि उसमें शक्ति किसकी है, परमात्मा। सताना नहीं है। कहते हैं मन वचन कर्म से किसी को आप सताइए नहीं। क्यों? क्योंकि उन सब में क्या है, शक्ति परमात्मा की है। माने हम परमात्मा को सता रहे हैं हमारे भीतर। और ये मत सोचिए हम इसको भी नहीं सताना है, ये भी तो वही प्राण शक्ति है अपने में, अपने को भी नहीं सताना है। आप अपने विचारों से, शरीर को करके हम अपने को खाना नहीं खाएंगे, ये करेंगे, हम अपने को सताएं। ये भी जीव हुई प्राण शक्ति इसमें भी है। इसमें भी विचारों से अपने को नहीं सताइए, मन से नहीं सताइए अपने को। अपने को कितना सताता है मन, सारा समय विचारों से आप अपने को सताते हैं, तंग करते हैं। ये भी प्राण शक्ति है। सब में प्राण शक्ति, जो अदृश्य शक्ति है, वो मैं हूं अपने। ये बोलते हैं ना, सब में भगवान है, सब में भगवान है। जो जीवित है उसमें मैं हूँ, जीवन शक्ति वो मैं हूँ। अब वो बोलते हैं ना, मुर्दा है तो, पर वो जीवन शक्ति निकल गई, अब वो जड़ हो गया, अब जड़ हो गया। जीवन शक्ति का हर जगह उसी से ही चुरपुर है सारी, जितनी भी हलचल है अदृश्यता की। प्राण शक्ति, जीवन शक्ति सभी भूतों में मेरी ही है। अपनी सारी इतनी चीज क्वालिटीज बताते जा रहे हैं, तो आगे और भी बताएंगे। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, और तपस्वियों में तप हूं।
जो जो नहीं दिख रहा उसका बोल रहे हैं। तपस्वी आपको दिख जाएंगे पर उनका तप आपको दिखेगा। अतः बोले हम तप तो देखते हैं, हमने देखा, हम एक टांग पे खड़े हुए थे, तो तप तो है। अब एक टांग पे जो खड़े हैं वो शरीर देख रहे हैं, आप एक टांग देख रहे हैं, तप देख रहे हैं? तप नहीं देखते, वो तप में हूं। उपवास करके बैठे हैं, इतने दिन से उपवास किया हुआ है। तपस्वी लोग कितने कितने दिन तक खाना नहीं खा रहे हैं, बहुत ज्यादा तप है। पर आपने उनका उपवास देखा, वो जो तप आपको दिखेगा, कितना भी प्रयत्न करें तप नहीं दिखेगा। तपस्वियों में तप है। एक तो सारा समय क्या कहते, कांटों पे सोता था, कांटों पे सो रहा है। अब जो कांटों पे सो रहा है तो शरीर से खून भी निकल रहा है, लुटपुट कर रहा है। जो बताया था उसको इच्छा होती थी, वो कांटों पे सोता। एक था, उसने तपस्वी था संत, और वो एक कुटिया में रहता था, कुटिया में रहता था। और लोग उसके पास जाते थे तो उसके घर में सीधा जा नहीं पाते थे कभी। क्यों? क्योंकि उसने अपने घर के दरवाजे के आगे, कुटिया तो छोटी सी होती है, तो पूरे कांटे बिछा रखे थे, कैसे अंदर कोई जाए। अब एक को जरूर उससे मिलना था, तो घूमा कहीं से तो रास्ता मिले, तो पीछे से जाके उसने थोड़ा सा, उसकी पहले तो कुटिया ना काट देते थे, वहां से गया और जाके बोला, आप अंदर बैठे हैं और ये कांटे क्यों बिछा रखे हैं दरवाजे के आगे? हम तो आ ही नहीं पा रहे थे, इतने बड़े बड़े कांटे। चुप थे, कांटे क्यों बिछा रखे हैं अपने आगे? बोला कांटे इसलिए बिछाए हैं कि कभी मेरे अंदर कभी इच्छा उत्पन्न हो, कोई गलत विचार आए, खराब हमारे अंदर विचार आता है, जिससे मेरा तपस्या भंग होने होते, तो मैं जैसे ही खराब विचार आता है, गलत विचार हो जाता है, कोई विकार हमारे अंदर उठता है, तो मैं इन कांटों पे लोटपोट करता हूं। तप है। अब बाहर से शरीर को पीड़ा दे रहे हैं, पर तप है कांटों पे भी। अब बोलेंगे बड़ा तपस्वी है, देखो कांटों पे लौट रहा है, दिख रहा है, कांटों पे लौटते दिखते हैं, खून निकलता हुआ देखेंगे, पर वो तप हम नहीं देख रहे। बोले बड़ा तपस्वी है, पर तप नहीं देख पाते हैं। हम लोग भी देख के हमने बताया, वो सारा समय वो उनका नाम ही बर्फीले बाबा था खास। देख के आए थे हरिद्वार वाले कुंभ में, पूरे बर्फ के ऊपर बैठे, वो एक बूढ़ा थाल सा रखा, उसमें खूब सारी बर्फ, और पैर रखे हुए हैं बर्फ में। और बर्फ में पैर रख के क्या होगा? तप तो दिख रहा था। तप दिख रहा है, नहीं तपस्वी दिख रहे थे वो तपस्वियों में तप हो। उनका तप नहीं देख पाए, हम तो देख पाए कि हाँ बर्फ में पैर रखे हुए हैं। उस दिन भी हमने बताया सर में इतनी सारी रुद्राक्ष की मालाएं रखी हैं। तपस्वी देखा है उनको, बाबा लोग को देखा है, पर क्या उनका तप क्या है भीतर का, वो तो हमें नहीं पता। पूरे वो तप मैं हूं। एक बार देखा तो पूरे नदी के अंदर खड़े थे, पूरे खाली इतना तरह से ऊपर से निकला हुआ था, एक आदमी पूरा मिट्टी के अंदर खड़ा। हम बोला पूरा 10 दिन से ये मिट्टी के अंदर है। हम तो उसी समय देख के चले आए। अब तपस्वी तब, अरे तब वो दिख तो नहीं रहा था। तपस्वी दिखा, मिट्टी के अंदर दिखा, पानी के अंदर दिखा, कठिन तपस्या कर रहे हैं, परमात्मा को पाने के लिए कर रहे हैं, किसके लिए? पर क्या कह रहे हैं कृष्ण, क्या कह रहे हैं कि उनकी तपस्वियों को हम देख सकते हैं, पर उनका तप नहीं देख सकते। मैं वो अदृश्य हूं सब में, हूं मैं, अपनी उपस्थिति बता दे रहे हैं। परमात्मा की उपस्थिति हमको हर समय फील करनी है। इसको हम फील कर सकते हैं, हर चीज को, गंध को भी फील कर सकते हैं, तेज को भी फील कर सकते हैं, तप को भी, जीवन शक्ति को भी। हम बोलते हैं मच्छर की जीवन शक्ति दिखती रही, भू भू कर हो रही है, दौड़ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, किसी कौन सी शक्ति से दौड़ रहे हैं? जो शक्ति है वो मैं हूँ, जीवन शक्ति। उसी की वजह से जिसके भी आप चुरपुर देख रहे हैं वही है।
अब देखना है, हमको देखना है, देख नहीं पाता। सारे बुद्ध महावीर तपस्वी हुए, बहुत बहुत तप था। अब हम बुद्ध को देख लेते हैं, महावीर को देख लेते हैं, पर उनके तप को तो नहीं देख पाए। महावीर को देखा, बुद्ध को देखा, कितना भी देखे हम बोलेंगे इनके चेहरे पे बड़ा तेज है। तेज देखा? आप तेज देख रहे हैं कि चेहरा देख रहे हैं? चमकता हुआ चेहरा देखेगा। आजकल तो कई लोग तपस्वी क्या करते हैं, खूब सारा क्रीम और वो लगा चमका देते, तेज दिख रहा है। वो बाहर से तेज नहीं, तो वो तेज नहीं, भीतर का तेज। हम उनका खाली उनकी चमक देख रहे हैं कि हाँ तपस्वियों तेज है, ललाट चमक रहा था उनका, बड़ा चेहरा चमक रहा था उनका। पर उसको कहाँ देखा, चेहरा देखा, तप को कहाँ देखा। बड़ा कोई स्वस्थ है तो भी तपस्वी लगते हैं बड़े, उनकी शक्तियां देख रहे हैं तो बड़ी से, पर वो अदृश्य जो है उसके ऊपर देखना है। उसको भी बड़े तरीके से देखना होता है, विधियां होती हैं देखने की भी। तब को कैसे देखें, देख सकेंगे नहीं। ये भीतर वाली, एहसास वाली वो, जैसे आपको लग रहा है बुद्ध है, महावीर है, हम बोलेंगे बड़ा तेज है, पर क्या करिए, कभी वो ध्यान लगवाते हैं ना, उसको देखते रहिए देखते रहिए, देखते देखते क्या हो, वो चेहरा गायब हो जाए। कंटिन्यू देखते हैं, वो लोग ध्यान लगवाते हैं। एक जगह गए तो ध्यान कर, एक ही चीज को देखते रहिए देखते रहिए, और उसको देखते 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 वो चेहरा बिल्कुल आपके उससे गायब हो जाए, खाली एक गोला परिधि रह जाए। तो ये गायब हो गया, वो मैं हूं, इसको बोला जाता है शून्य हो जाना। परमात्मा शून्य है, उस स्थिति में आना जो बोल रहे हैं वो तपस्वियों का तप मैं हूं। ऐसी स्थिति, खाली चेहरे का तेज देख के हम सोचेंगे बड़े तपस्वी हैं, गुम हो जाने के वाली स्थिति हमें दिखे। बुद्ध भगवान से बोला, उनके मरण शैया पे थे, लोग तो प्रश्न उन लोगों से बड़े अजीबोगरीब पूछते हैं। उनसे बोला अब इसके बाद आप कहाँ जाएंगे, ये शोला त्याग देंगे इसके बाद आप कहाँ जाएंगे? तो बुद्ध को बोध हुए 40 साल हो गए थे, बड़ी उम्र में उनका शरीर शांत हुआ, 40 वर्ष हो गए थे उनको बोध। बस उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जाएंगे, तो बोले जहां मैं 40 वर्ष से था। बड़ा अजीबो गरीब, 40 वर्ष से क्या हुआ? 40 वर्ष से उन्होंने अपने आप को गुम कर दिया था, खाली कौन रह गए थे वो, माने उस शून्य अवस्था में आना, वो जो समाधि अवस्था बोलते हैं, कैवल्य, शून्य हो जाना, वो स्थिति हमारी हो जाए, तभी हम तप के समझने में काबिल हो सकते हैं। पर बोला देख नहीं सकते, इन आंखों से नहीं देख सकते, बोला ना महसूस करने वाला है। तब को भी हम महसूस कर पाएंगे, जैसे गंध को हमने महसूस किया, आज अग्नि के तेज गर्मी को हमने महसूस किया, ऐसे ही तप को आप फील कर सकते हैं। उनके तप को देखने के लिए बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर सकते। तो ऐसे ही अपनी अदृश्यता को बता रहे हैं कि शरीर से वो क्या हो गया, बुद्ध उपराम हो गए। ये तप था, ये जो बोल रहे हैं शरीर में ध्यान जाता है, क्या पूछा, यही पूछा ना, शरीर में बार बार ध्यान जाता है। और ये शरीर में ध्यान कब जाए, नहीं जाएगा। ये स्थिति ज्ञान की है, एकदम से नहीं। इसके लिए आपको क्या किया, बुद्ध को बोध हुआ, 40 वर्ष पहले उन्होंने बोला ना, बोध हुआ तो शरीर से उपरामता है। और बोध यही है और कुछ नहीं। बोध क्या हुआ था, बुद्ध को बोध क्या हुआ था? इतने दिन तो उन्होंने तपस्या करी थी, पानी के अंदर खड़े रहे, तो खाना नहीं खाया, उपवास किया, पर बोध यही हो जाना है। बोध यही है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं इससे अलग हूं। अब उसका जो शरीर को बोल रहे हैं, इसकी पीड़ा में ध्यान जा रहा है,
शरीर का मान अपमान लग रहा है, तो ये शरीर की पीड़ा शरीर की है, मेरी नहीं है। जड़ नहीं है प्रवृत्ति। कल भी बोला, आज उनको हुआ सुई से हुई गीता भगवान बोले आपको भी तो लगा, शरीर को लगा, मेरे को नहीं लगा। ये भीतर हमारे अपने साथ सच्चाई है, ये कोई और नहीं बोलेगा। हर समय जब आप इसको अलग करेंगे, जैसे हमको मालूम है इसको दर्द है, इसको दर्द है, इसको बुखार है, इसके सिर में दर्द है, हम दूसरे पर हम मालूम है फील भी करेंगे, अरे इसको चोट लगी, कैसा दर्द हुआ होगा, हम एहसास भी करेंगे, पर फिर भी वो मेरा नहीं होगा, आप उसमें इतने दुखी नहीं होंगे। तो ऐसे ही शरीर को भी सारा समय अपने से अलग करना, यही पूरा सारा समय की मेहनत है अपने साथ। जब इसको अलग कर दिया तो इसका दर्द, इसकी पीड़ा, इसका मान, इसका अपमान, सब किसका है? ये मेरा नहीं, मैं इससे अलग। आप अपने निश्चय में रहेंगे, न इसका जन्म न इसकी मृत्यु। दादाजी ने कैसे बोला, मैं कहीं आता जाता नहीं हूं। जो बुद्ध भगवान ने बोला ना, मैं वहीं का वहीं हूं। कौन गया कौन आया, शरीर आया शरीर गया। इसके सारा समय बैठ के इसको अलग करना, अंत तक ये सावधानी रखनी है, क्योंकि उतार चढ़ाव इस शरीर में ही आएंगे, मेरे में नहीं आते। मैं तो एक रस अवस्था हूं। आप में परिवर्तन आया, बचपन में जो थे आपको पता था मैं छोटा हूं, फिर आप युवावस्था में आए, परिवर्तन हुआ शरीर का, आप में हुआ नहीं हुआ। फिर प्रौढ़ावस्था में आए, आप तो वही हैं, देख रहे हैं अपने शरीर को भी, अब मैं प्रौढ़ हो रहा हूँ। फिर वृद्धावस्था में देखो झुर्रियां पड़ रही हैं, शरीर जर्जर हो रहा है, आप देख रहे हैं, पर आप तो वही जो पहले थे, वही आप अभी भी हैं, वो मैं हूं। तो इसमें तो परिवर्तन आएगा, इसमें पीड़ा भी होगी, इसमें हलचल भी होगी, पर ये मैं नहीं हूं। तो जब इसका एहसास होगा तो फिर मेरे को दुख नहीं होगा। पीड़ा का एहसास किस बोला, पीड़ा का एहसास हो रहा है, पीड़ा का एहसास भी किसको हो रहा है? शरीर को हो रहा है, मेरे को नहीं हो रहा है। कोई कौन बोल रहा है कि मैं शरीर से मेरे को लग रहा है? तो वो कोई और है ना। कौन बोल रहा है कि मेरे को दर्द हो रहा है शरीर से, मैं कैसे? तो इसको जब आप, आपके शब्दों में भी वही बात आ रही है, इसको हम भीतर से अनुभव करते जाए। अनुभव का ज्ञान, ये जो बोल रहे हैं आत्म पद पाई के मन हुआ निवास, ये आत्म पद हो जाएगा आपका। हम अपनी आत्मा में टिक गए, मैं वो दैट आत्मा में मैं टिक गया, तो शरीर से एक अलगाव अपने आप आता जाएगा। जो बोल रहे हैं अब निश्चय कैसे हो पूछ रही थी, वाह बढ़िया, बहुत अच्छा। निश्चय किस चीज का, हमने उस दिन भी बोला था, किस चीज का निश्चय चाहती हैं आप? हाँ, अभी पूरा चला आपने सुना ही नहीं, मैं इसलिए उस तरफ नजर गई थी। जिस चीज का आपको देखना है, ये अभ्यास से मैं मिलता हूं बोला, अभ्यास और वैराग्य दो चीज। आपको उसको हमने कितनी बार बताया है कि पहले शरीर को क्या करना है, भाग त्याग लक्षणा, पूरा ग्रामर है इसमें, बैठ जाइए। अब हमारा ये पूरा सारा समय इसको क्या करना है, शरीर से भाग अलग करना। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं, जैसे छिलका हमने सब्जी का उतारा, ये खाली एक छिलके की तरह है, आवरण है, भाग। फिर त्याग, जो हमने सब्जी काटी, छिलका हमारे लिए क्या होता है, व्यर्थ होता है, तो उसको हम छोड़ देते हैं, स्वतः ही छोड़ते हैं। उसको छोड़ने में कोई पीड़ा होती है? अलग अलग कर दिया, फिर संभालेंगे, छिलका बहुत अच्छा है, चिकना था, बड़ा अच्छा था, नहीं, भाग किया, मैंने छिलके को उसको अलग किया, भाग करना मतलब होता है अलग करना। अब उसको मैंने अलग कर दिया, तो ये अलग हो गया। फिर लक्षण आता है, लक्षण क्या है, वही आत्मा का, कि बाकी वो जो गुदा बचा वो क्या तत्व है, वो मैं हूं। अभी भगवान बोल रहे हैं आप क्या हैं, आप आत्मिक स्वरूप हैं, आप परमात्मिक स्वरूप हैं। ये ज्ञान की लैंग्वेज है।
और इसको क्या करना है? अभ्यास। वैराग्य ये है कि हमें इसको अलग करना है। वैराग्य मतलब क्या होता है? छोड़ देना। वैराग्य के क्या मतलब समझते हैं? डेफिनेशन क्या है? वैराग, वैराग शब्द में ही है। अब इसको हम कोई छील के नहीं निकाल देंगे जैसे सब्जी का छीला। राग मतलब क्या है? अब हमारा इस शरीर से कोई जुड़न नहीं है। राग मीन्स होती है जुड़न। अब हमारी इस शरीर से कोई जुड़न नहीं है। कुछ भी हो रहा है, अलग हो गया। अब इसको काटो, मारो, फेंको, कुछ होता है? तो इस शरीर से चाहे इसका मान हो या अपमान हो, चाहे बीमारी हो, चाहे तकलीफ हो, मेरे को नहीं लगे, क्योंकि मेरे से तो ये अलग है। भाग करिए वैराग्य। इससे हमें वैराग्य लेना है सारा समय। और ये एक दिन का, एक समय का नहीं है, कंटिन्यू, ये लगातार निरंतर होता रहेगा। और ये निरंतर का इसीलिए बोलते हैं अभ्यास। बैठे बिठाए हम बोलेंगे हमें पकी पकाई रोटी मिल जाए, हम तो अलग हो गए। हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा, खाली करते क्या है उसका? ये भीतर में यही मनन है, यही घोटना है। हम बार बार जुड़ जाते हैं जो। इसको फिर अलग करी, कल भी बोला था काई, वही चलता ही नहीं, हटाते नहीं है कूड़ा बड़ा बड़ा। शरीर तो नाशवान है, क्यों जला के फेंक देते हैं? बहुत वैल्यूबल हो तो रखते ना, संभाल के प्रिजर्व करके रखिए। इसकी वैल्यू क्या है? इसमें कितना, तो मम्मी बोलती थी, ये गंद का थैला है, अपने शरीर में जाए उसको निकाल के यूज कर सकते हैं, संभाल के जाओ भी आपके शरीर में निकले, हंस रहे हैं। तो बेकार नहीं है, तुमने बनाया है वो। तो इसको अपने अंदर से, ये बहुत जुड़न है इसका। इसको अच्छा खिलाएं, इसको अच्छा पहनाएं, इसका मान हो, इसकी इज्जत हो, इसको सुंदर बनाएंगे सारा समय इसी में। तो इसको आराम दें, इसका इसका बहुत सारा समय इस शरीर से ही तो सारी जुड़न है। इसी से ही सारे संबंध हैं, शरीर से ही संबंध है। माँ बेटा, पति पत्नी, सब जितने भी संबंध हैं, दोस्त दुश्मन, सब इसी से ही है। बाकी तो कोई, अगर इससे हम अलग हो गए तो फिर संबंध रही तो जाएंगे। कैसे निश्चय हो? तो इससे ही हो अभ्यास और वैराग्य। ये चलता रहना चाहिए, कंटिन्यू। उस दिन भी बोला खाली कार सीखने के लिए अभ्यास चाहिए, एक रोटी बनाने के लिए अभ्यास चाहिए। पहले दिन आपकी रोटी नहीं बना सकते, बनाइए। आज इतना अभ्यास हो जाता तो औरतें बनाती हैं, आदमी को कहेंगे हम आते नहीं क्योंकि अभ्यास नहीं करते। उन लोगों ने दूसरा अभ्यास किया तो उनका हो गया। तो सारा समय ये अभ्यास निरंतर चलना चाहिए। आपका क्या था, ऐसा ही था? हाँ, आप छोड़ेंगे तो पकड़ेगा ना। आपने छोड़ा है? छोड़ा नहीं है, जब छोड़ेंगे तो उठाएगा वो। दोनों चीज एक साथ नहीं होंगी। इसलिए समर्पण पहली चीज है। आज अर्जुन समर्पण हुआ तो उसका योगक्षेम उठाया उन्होंने। आप अपने को पकड़े रहेंगे तो कहां से उठाएंगे? वो उठाएगा, उठाएगा। पहले बोल रहे हैं आप छोड़िए। कैसे उठाएगा? आप छोड़ के तो देखिए। उन्होंने बोला मैं बाध्य हूं उठाने के लिए। सारा समय तो अपने को पकड़े बैठे, तिजोरी में रखे संभाल के। भगवान कैसे? कभी मुश्किल होती है। वो तो उठाने, भार वहन करने के। आज बच्चा देखिए छोड़े बैठा है माँ को, माँ कितने प्यार से उठाती है। कभी आतुर हुए, वैसे रोए, कैसे उठाएगा? उठाएगा, ऐसे ही थोड़ी उठा लेगा। अपने को पकड़े बैठे सारा समय, विस्मय के भाव में चलते रहते हैं। अहंकार है, पीड़ा रहेगी, छोड़ दीजिए हल्का। योगक्षेम तो वो संभाले हुआ ही है, वही उठाए बैठा है। ये खाली भ्रम है कि हम बैठे हैं। वही कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। हम, वो गाड़ी चला रहा है बच्चा, मैं चला रहा हूँ, चला तो वही रहा है। योगक्षेम तो वो उठाया ही हुआ है, आगे की जी बात ही अलग है। खाली आप आराम से बैठिए, वही रहो, टंगते टांगे, टांग पे टांग चढ़ा के बैठ जाओ, चरखा पानी जैसे बनना, अपने आप चरखा चलता रहेगा। पर हम बैठ नहीं सकते टांग पे टांग चढ़ा के। क्या बोल रही थी तुम? है तो क्वेश्चन। पानी भी, प्यास भी वही है। अभी बोला प्यास पानी की हो, वो तो परमात्मा है, बाकी माया है। जो भी इस आंख से दिख रहा है सब माया है। और भगवान ने बोला जो अदृश्य है वो मैं हूं। प्यास दिख नहीं रही है, वो है। अभी अभी सर यही चल रहा था।
जो भी अदृश्य है वो मैं हूं। परमात्मा दिख नहीं सकता। जल में आर्द्रता मैं हूं बोला, सब वही है।